नमस्कार दोस्तों। बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज फीस के नाम पे वसूली। हर तीसरा बच्चा कक्षा 5 में कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ पाता। भारत में ट्यूशन और कोचिंग का बाजार 58,000 करोड़ का और हर साल बढ़ती फीस, स्कूल शिक्षा को लूट का धंधा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे की पढ़ाई के नाम पर जो पैसे आप खून पसीने की कमाई से दे रहे हैं वो वाकई शिक्षा के लिए है या किसी की जेब भरने के लिए? आज हम देखेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली का काला सच। बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज फीस के नाम पे वसूली कर रहे हैं, लाखों की डोनेशन, हर साल बढ़ती फीस और मजबूरी में चुकाने वाले माता पिता। एक तरफ गरीब अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी तरफ ये महंगे स्कूल शिक्षा को लूट का धंधा बना रखे हैं। चौंकाने वाला सच ये है कि भारत में ट्यूशन और कोचिंग का बाजार 58,000 करोड़ का है और फिर भी हमारे बच्चे दुनिया में सबसे पीछे क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कि हर तीसरा बच्चा कक्षा 5 में कक्षा 2 का पाठ भी नहीं पढ़ पाता? तो माता पिता रुकिए और सुनिए, ये वीडियो आपके बच्चों के भविष्य और आपकी जेब से जुड़ा है। हम तथ्यों और सबूतों के साथ बताएंगे कि ये सिस्टम कैसे आपको ठग रहा है और इसका हल क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सच को शेयर करें। भारतीय शिक्षा प्रणाली की स्थिति। इंडियन एजुकेशन सिस्टम दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 2022-23 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 लाख स्कूल, 26.5 करोड़ छात्र और 25 लाख शिक्षक हैं। उच्च शिक्षा में 43,796 कॉलेज और 4.4 करोड़ छात्र हैं। लेकिन क्या ये बड़े आंकड़े अच्छी शिक्षा की गारंटी देते हैं? बिल्कुल नहीं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 के हिसाब से ग्रामीण भारत में कक्षा 5 के सिर्फ 50% बच्चे कक्षा 2 का पाठ पढ़ पाते हैं और कक्षा 1 में सिर्फ 16% बच्चे ही अपने स्तर पर पढ़ सकते हैं और 40% बच्चे अक्षर भी नहीं पहचानते, यानी कि नींव ही कमजोर है। प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट 2009 की स्टडी में भारत को 110 देशों में 109वां स्थान मिला। इसके बाद भारत ने इस टेस्ट में हिस्सा लेना ही बंद कर दिया। यह हमारी शिक्षा की गुणवत्ता को साबित करता है। दुनिया में हमारी स्थिति वर्ल्ड एजुकेशन इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत शिक्षा के मामले में 141 देशों में 92वें स्थान पर है। सिंगापुर, फिनलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देश टॉप पर हैं, जबकि हम बहुत पीछे हैं। शिक्षा प्रणाली में कमियां। हमारी शिक्षा में कई कमियां हैं जो बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। गुणवत्ता का अभाव। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 2019-20 डेटा के हिसाब से सिर्फ 12% सरकारी स्कूलों में इंटरनेट और 30% में कंप्यूटर है। ग्रामीण क्षेत्रों में 50% स्कूलों में बिजली तक नहीं है। यूनेस्को 2021 की रिपोर्ट में भारत में 11 लाख शिक्षण पद खाली हैं। जो शिक्षक हैं उनमें से कई बिना प्रशिक्षण के पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई रटने पर आधारित है। एनसीईआरटी की 2022 स्टडी कहती है कि 70% बच्चे परीक्षा पास करते हैं लेकिन व्यवहारिक ज्ञान शून्य है। असामान्यता। शहरी स्कूलों में हर सुविधा है लेकिन ग्रामीण स्कूलों में 40% में खेल का मैदान और 43% में 4 दीवारी तक नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 मुफ्त शिक्षा का वादा था, लेकिन कैग 2021 ऑडिट के मुताबिक 25% स्कूलों में शौचालय तक नहीं है। बजट की कमी। 2023 केंद्रीय बजट शिक्षा पर जीडीपी का सिर्फ 2.9% खर्च हुआ। यूनेस्को के सुझाव के हिसाब से कम 6% होना चाहिए। फिनलैंड 7% खर्च करता है और दुनिया में नंबर 1 पर है। ट्यूशन पर निर्भरता। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2023 की रिपोर्ट कहती है भारत में ट्यूशन उद्योग 58,000 करोड़ का है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब होने से माता पिता मजबूर हैं बच्चों को ट्यूशन कराने के लिए। गरीब लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? गरीब परिवार के लिए शिक्षा एक दूर का सपना है। कारण साफ है, आर्थिक तंगी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 2022 का डेटा कहता है 21% भारतीय गरीबी रेखा से नीचे हैं। किताबें 500 से 1,000 रुपये, यूनिफॉर्म 800 से 1,500 रुपये और फीस उनकी पहुंच से बाहर है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 60% गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ की खराब हालत उन्हें प्राइवेट स्कूलों की ओर धकेलती है जो वे अफोर्ड नहीं कर सकते। बुनियादी सुविधाओं की कमी। यूनिसेफ 2022 रिपोर्ट
ग्रामीण इलाकों में स्कूल 5 से 10 किलोमीटर दूर है। लड़कियों के लिए शौचालय न होने से 20% ड्रॉप आउट रेट है। NSHRT डेटा, बाल श्रम और बाल विवाह भी गरीब बच्चों की पढ़ाई छुड़वाते हैं। सरकारी योजनाओं की नाकामी, मिड डे मील ऑडिट 2022, कई स्कूलों में खाना खराब या कम मिलता है। कैग रिपोर्ट के अनुसार 30% फंड भ्रष्टाचार में गायब हो जाता है। बड़े बड़े स्कूल कैसे लूट रहे हैं आम जनता को, प्राइवेट स्कूल शिक्षा का धंधा बना रहे हैं। मनमानी फीस, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली मुंबई के बड़े स्कूलों की फीस 2 से 5 लाख सालाना है। हर साल 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। कैग 2021 की ऑडिट के हिसाब से स्कूल गलत रिपोर्टिंग से मुनाफा छिपाते हैं और फीस बढ़ाते हैं। छिपे हुए खर्च, एडमिशन फीस 50,000 से 2 लाख तक की डोनेशन ली जाती है जो गैर कानूनी है। किताबें और यूनिफॉर्म स्कूल बाजार से 2 गुने दाम पर बेचते हैं। एक सेट का खर्चा 3,000 से 5,000 रुपए तक। शिक्षा का व्यवसायीकरण, इकोनॉमिक्स टाइम्स 2023 के हिसाब से DPS रैंक जैसे स्कूल चेन सालाना 1,000 करोड़ कमाते हैं, लेकिन PISA रैंकिंग में हमारे बच्चे पीछे हैं। समाधान क्या हो सकता है? बजट, GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करें। शिक्षक, यूनेस्को के सुझाव 11 लाख खाली पद भरे और प्रशिक्षण दें। निजी स्कूल, फीस पर सख्त कैप लगाएं। पाठ्यक्रम, रटने की जगह कौशल पर ध्यान दें। दोस्तों, हमारी शिक्षा प्रणाली में संभावनाएं हैं, लेकिन कमियां इसे बर्बाद कर रही हैं। गरीब शिक्षा से वंचित हैं और बड़े स्कूल माता पिता को लूट रहे हैं। वर्ल्ड एजुकेशन इंडेक्स में 92वें स्थान हमारी हकीकत है। हमें आवाज़ उठानी होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।